जब आपका प्रयास के लिए आपका तरीका भी तो बढ़िया होना चाहिए। ये कोई तरीका ही नहीं है। अभी तक आप जो है कितने वाल्मीकियों की बस्ती में सोए हैं कि तो सबसे पहले वो ब्राह्मण सभा को समाप्त कराएं, तब तो हम समझेंगे कि ऊपर से उन्होंने कोई अच्छी शुरुआत की है कि आप जो है जो पिछड़े वर्ग के जो दलित उसमें वर्ग में जो पैदा हुए महापुरुष हैं तो उनको अपर कास्ट सम्मान दे, ये अभियान चलाएं। वो एससी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, उनका परसेंटेज कितना है, जब ये देखेंगे तो तब ताज्जुब में जाएंगे कि वो मिसकॉल करने वाले लोग कौन लोग हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। धर्मगुरु स्वामी दीपांकर जी महाराज पिछले लगभग 270 दिनों से भिक्षा यात्रा पर हैं। देश के अलग अलग कोने में वो ये यात्रा निकाल रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक लगभग 10 लाख लोग मिस कॉल के ज़रिए उनकी इस यात्रा से जुड़ भी चुके हैं। यात्रा का उद्देश्य केवल यही है कि जो हिंदू धर्म है, जो अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, उसे एकजुट करने के लिए एक राष्ट्र नो कास्ट का मिशन लेकर स्वामी जी चल रहे हैं। उनकी इस यात्रा को आम जनमानस किस तरीके से देख रहा है, इस पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बलवीर सिंह तोमर जी हैं। बलवीर सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े शिक्षित व्यक्ति हैं और धार्मिक कार्यों में भी आप रुचि लेते रहते हैं। तो जिस तरीके से स्वामी दीपांकर जी महाराज ये भिक्षा यात्रा निकाल रहे हैं और उनका उद्देश्य ये है कि एक राष्ट्र नो कास्ट, तो इस यात्रा को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये एक उनका निरर्थक प्रयास है, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो उससे ये जाहिर नहीं होता कि वो इससे कोई बड़ा भारी कोई परिवर्तन, कोई समाज में कोई चेंज ला पाएंगे। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। लोग तो उनसे जुड़ रहे हैं और जैसा हमारे पास रिकॉर्ड है लगभग 10 लाख लोग मिस कॉल के जरिए इस यात्रा से जुड़ भी चुके हैं। आप कह रहे हैं कि निरर्थक प्रयास है। अब देखिए, अगर आप उन 10 लाख का विश्लेषण करें तो तब आप देखिएगा कि उसमें जो एससी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, उनका परसेंटेज कितना है। जब ये देखेंगे तो तब ताज्जुब में जाएंगे कि वो मिसकॉल करने वाले लोग कौन लोग हैं। तो यही तो स्वामी जी को समाप्त करना है। ये जातिवादी जो जिस तरीके से विचारधारा ये मन में लोगों के बैठा हुआ है, यही तो वो समाप्त कर रहे हैं। नहीं, अब देखे ना, ये एक प्राकृतिक सिद्धांत है कि पुताई और सफाई ऊपर से नीचे को होती है, तो वो ऊपर से शुरू करें। अरे भाई, सबसे पहले इस देश के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर अगर कोई जाति सभा है सबसे पुरानी तो वो है ब्राह्मण सभा। बाकी लोगों ने उनकी देखा देखी, उनकी नकल करके ये पिछड़े वर्ग के लोगों ने या दलित वर्ग के लोगों ने सभाएं बनाई हैं। तो सबसे पहले वो ब्राह्मण सभा को समाप्त कराएं, तब तो हम समझेंगे कि ऊपर से उन्होंने कोई अच्छी शुरुआत की है। वो प्रयास तो कर रहे हैं, एकदम से थोड़ा ये संभव है कि वो ब्राह्मण सभा को समाप्त करा देंगे। तो मैंने कहा ना, पुताई और सफाई ऊपर से नीचे को होती है, तो ऊपर से शुरुआत होती है। अब देखिए, अगर उन्हें वाकई कोई परिवर्तन करना, यहाँ घूमने से कुछ नहीं होगा। वो जाएं जौनसार। जौनसार में जो वहाँ का जो अपर कास्ट है, ठाकुर ब्राह्मण है, तो जो छोटे लोगों को वहाँ कहा जाता है कोल्टा। जो शूद्र या दलित लोग हैं या अछूत लोग हैं, उनको कोल्टा कहा जाता है। उनको मंदिर में प्रवेश की इजाज़त नहीं है। अभी पिछले दिनों कुछ माह पूर्व एक किस्सा हुआ कि एक कोल्टा बच्चा मंदिर में चला गया तो उसको जलती हुई लकड़ियों से उसको पीटा गया और वो महीनों से जो है हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि रात भर वहाँ जगराता होता रहा जौनसार में। जौनसार समझते हैं ना? जौनसार मतलब विकास नगर से ऊपर का ट्राइबल एरिया। तो रात भर तो वो पूरा संगीत का, भजनों का आनंद लेते रहे। सुबह जब ये बात क्लियर हुई कि वो जो भजन मंडली थी और उसमें 3 बच्चे कोल्टा समाज से हैं, यानी छोटी बिरादरियों से हैं, तो उनको पेड़ों पे उल्टा टांग दिया गया, उनको भयंकर ढंग से प्रताड़ित किया गया। तो अगर ये इस तरह की चीज़ों का वो कुछ करना चाहते थे और सही उनका कोई उद्देश्य था और खाली समय पास नहीं करना था, तो उसकी जाके शुरुआत जौनसार में करें भाई, वहाँ से एक मॉडल पेश करें ना
कि देखिए हमने वहाँ ये जाति भेद, ये जाति का इतना जो है ये निर्ममता हमने समाप्त कराई है, तब वो आगे बढ़ें। कमाल की बात यह है कि यदि कोई अच्छा कार्य करने का प्रयास करता है तो आप जैसे लोग जरूर उसमें अड़ंगा अड़ाते हैं, जिस तरीके से आप ये सवाल इस यात्रा पर उठा रहे हैं। नहीं, ये अच्छा प्रयास कैसे माना जा सकता है? जब आपका प्रयास के लिए आपका तरीका भी तो बढ़िया होना चाहिए। ये कोई तरीका ही नहीं है। अभी तक आप जो है कितने वाल्मीकियों की बस्ती में सोए हैं, कितनी वाल्मीकियों की बस्ती में गए हैं, सवाल ये है। दूसरा, हमारे बहुत सारे लोग जो तथाकथित अछूत बिरादरियाँ नहीं हैं, उनके घरों पे जाकर के भोजन करते हैं और कहते हैं देखिए हम समानता समरसता पैदा कर रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं है। आप किसी के घर जाएंगे, आप एक ऐसा आदमी चुन लिया जिसका रहन सहन साफ़ सुथरा है, उसका जो है वो अच्छा स्तर है, वो आपके लिए अच्छे से खाना बनाएगा, अच्छी सफाई करेगा। परिवर्तन तो जब है जब वो जो है उन अपर कास्ट के ड्राइंग उसमें वो आकर के खाने के टेबल पे उसके बराबर में बैठकर खाना खाए, तभी तो होगा ना परिवर्तन। तो ये परिवर्तनकारी चीज़ें नहीं है। और जो मैंने कहा है कि सबसे पहले वो ऊपर से नीचे को ही चलना होता है। अब देखिए ये मतलब कौन कौन से बिंदु हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए जो जातिवाद का विरोध करते हैं। जो अपर कास्ट के लोग हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि जो उनके महापुरुष हैं तो पूरा समाज उनको सम्मान दे और उनके सामने नतमस्तक हो, और जो पिछड़े वर्ग में जो पैदा हुए लोग हैं तो उनको वो जो अपर कास्ट के लोग हैं कोई सम्मान नहीं देते हैं। तो ये शुरुआत वहाँ से हो कि आप जो है जो पिछड़े वर्ग के जो दलित उसमें वर्ग में जो पैदा हुए महापुरुष हैं तो उनको अपर कास्ट सम्मान दे, ये अभियान चलाएं वो। तो तब तो हम ये समझेंगे कि वाकई उनकी नीयत और उनका जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल सकारात्मक है। तोमर साहब, वैसे तो साधु संतों की कोई जाति नहीं होती, तो आप जिस तरीके से पिछड़े वर्ग से हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि आप ये शुभ कार्य शुरू कर दीजिए। आप जिस तरीके की बातें बता रहे हैं आप शुरू कर दीजिए। आप जो है ऐसी समाज में जाइए, आप जो है वाल्मीकि समाज में जाइए, आप लोगों को जोड़िए। आपको किसने रोक रखा है? हम तो करते हैं, हम तो बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं और उनमें आपसदारी डेवलप करने का काम करते ही हम तो। एक व्यक्ति पिछले 270 दिनों से एक अच्छे उद्देश्य के साथ देश में घूम रहा है, सड़कों पर घूम रहा है, पसीना ले रहा है, उस पर भी आप सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कर रहे हैं कि वो तरीका नहीं है। इससे जाति वो करने चले ना, इससे वो कोई टारगेट उससे कोई उनका उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। बेवजह ही सड़कों पर घूम रहे हैं, बेवजह ही अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। नहीं, वो तो ऐसा है ना, ये तो एक मतलब अभियान है, दिखावे हैं, तो सब ये चलते रहते हैं कि देखिए हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। जो मैंने बताया ना, अगर काम करना वहाँ दिखाओ ना करके, यहाँ घूमने की बजाय एक मॉडल पेश करो कि हमने जौनसार बाबर के क्षेत्र में देखिए कोल्टाओं के ऊपर होने वाले जुर्म ख़त्म कर दिए हैं, तो वो दिखाओ ना, मॉडल पेश करो ना। यहाँ घूमने से क्या मतलब होने वाला है? तोमर साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप शिक्षित हैं, लेकिन आपके अंदर भी जातिवाद का कहीं ना कहीं कीड़ा मुझे नज़र आ रहा है। आप नहीं चाहते कि भाई जैसे जातिवाद का कीड़ा समाप्त हो? मैं जातिवादी व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो बल्कि एक पूरे वर्ग की भलाई के लिए काम करने वाला आदमी हूँ। मैं पूरे बहुजन समाज की भलाई के लिए, और जो अन्य लोग भी हैं जो मतलब पात्र हैं जिनकी भलाई होनी चाहिए, उनके लिए काम करते हैं हम तो। ये जो लोग उनसे जुड़ रहे हैं, 10 लाख लोग मिस कॉल दे चुके हैं और लगातार मिस कॉल आ रही हैं, तो ये सब अपर कास्ट के लोग हैं? नहीं, यही है, मतलब आप उसका कीजिएगा ना, उसका विश्लेषण कीजिए कि उसमें जो है वो मतलब अछूत समुदाय से या ओबीसी समुदाय से कितने लोग हैं, तो उसका जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैंने उनके बहुत सारे मैं समाचार पढ़ता हूँ, आज वहाँ थे, तो सब वही उनके जो सरनेम है, सरनेम से दिखाई देता है कि वो कौन लोग होते हैं उनका वेलकम करने वाले। चलिए, मैं आपसे अब एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से तो स्वामी दीपांकर महाराज जी का ये बड़ा अच्छा प्रयास है, लेकिन जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं, तो अगर ये वीडियो हमारा उन तक पहुँच गया तो आप उनसे क्या सुझाव देना चाहते हैं? मतलब इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सुझाव तो मैंने अभी जो आपने मेरे से सवाल किए उनके जो मैंने उत्तर दिए, तो उसमें तो सुझाव हैं कि भाई ये जो है ये काम ऊपर से शुरू होता है, तो ऊपर वालों को तैयार कीजिए।
और जैसे मैंने कहा कि जाइए जौनसार को एक मॉडल बनाइए कि वहाँ कितना बड़ा परिवर्तन जो है स्वामी जी ने कर दिया, तो हम भी उनको जो है थैंक्स बोलेंगे। चलिए, तो बलवीर तोमर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।